जय हिंद। स्वागत है इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 2 को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रफ्तार के साथ काम को आगे बढ़ा रही है और बहुत जल्द आपको ये एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन इसी बीच कल एक बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा दी गई, जो थी नए हैंगर्स को लेकर के। जी हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नए टेंडर्स को इशू किया है, जहां पर तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए हैंगर बनाने की बात कही गई है, जहां पर तेजस मार्क 2 को रखा जा सके और उनका रखरखाव भी किया जा सके। आपको हम बताना चाहेंगे कि तेजस मार्क 2 का एक प्री प्रोडक्शन मॉडल इस समय तकरीबन 75% से ज़्यादा तैयार है और पूरी उम्मीद है कि बेंगलुरु फैसिलिटी से उसको इसी वर्ष के अंत तक रोल आउट भी कर दिया जाएगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का अभी तो प्लान ये है कि तकरीबन 5 और जो प्री प्रोडक्शन तेजस मार्क 2 हैं इनका निर्माण किया जाएगा और बाद में इनके इंटेंसिव जो डेवलपमेंटल फ्लाइट ट्रायल्स हैं वो आयोजित किए जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा तो उसके रख रखाव के लिए जो उचित स्थान है वो भी होने चाहिए। और जैसे हर दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट अपने हैंगर्स में होते हैं, तो इसीलिए तेजस का जो एक हैंगर है वो तैयार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि उसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जहां पर इन तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट को एकोमोडेट किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का प्लान तो यही है कि पहले तो वो इस वर्ष के अंत तक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को रोल आउट करेंगे। अगले वर्ष इनके लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल, जो कि संभावित है कि आपको अगस्त में देखने को मिले, वो आयोजित किए जाएंगे। और एक बार जहां इनके लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल आयोजित कर लिए जाते हैं, तो वहीं 2024 में या अगले ही वर्ष की अगर हम बात करें तो शायद संभावित है कि वर्ष के अंत तक इनकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाए। लेकिन अगर नहीं किया जा सकता है तो फिर 2024 की शुरुआत में कंफर्म है कि तेजस मार्क 2 की जो पहली उड़ान है वो आयोजित कर ली जाएगी। यहाँ पर एडीए के द्वारा जो बयान दिया गया तेजस मार्क 2 को लेकर के, उसमें साफ साफ ये बताया जा चुका है कि इस प्रोग्राम में तेजस प्रोग्राम वाली गलती नहीं दोहराई जाएगी, यानी इसके कोई भी ऐसे वेरिएंट नहीं तैयार किए जाएंगे कि बाद में उनको हमें बदलाव करना पड़े। यानी कि जो चीज़ बन के तैयार होगी वो टेस्ट से गुजरेगी और सीधा प्रोडक्शन में जा कर के वायुसेना को मिलने शुरू हो जाएंगी। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ही खुद एक अपडेट के माध्यम से बताया है कि उनको ऑलरेडी जो उत्तम एसा रेडार, जो कि एक फायर कंट्रोल रेडार है, उसका मार्क 2 वेरिएंट, जो कि ज़्यादा ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल के साथ आता है, वो उनको मिल चुका है। और माना जा रहा है कि उसमें तकरीबन 900 से ज़्यादा जो टीआर मॉड्यूल्स हैं वो मौजूद हैं। और अगर ऑन पेपर देखा जाए तो इनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो राफेल में इस्तेमाल किए जाने वाले रेडार से कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं और ये काफ़ी लंबी रेंज तक स्कैन कर सकते हैं, टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हैं और एक साथ कई टारगेट पर हमला करने के लिए भी तेजस मार्क 2 के पायलट को ये अलाउ करेंगे। तो ये एक काफ़ी पावरफुल रेडार है जिनकी टेस्टिंग चल रही है और ऑलरेडी बताया जा रहा है कि एक अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पर देखने को मिली है। बात करें अगर रेडार की, तो उत्तम मार्क 2 का ही एक छोटा वेरिएंट या प्रीडिसेसर, जिसको हम उत्तम एसा मार्क 1 कहते हैं, वो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। उसके सारे टेस्ट आयोजित किए जा चुके हैं, यानी जितने भी डेवलपमेंटल ट्रायल हैं, एयरबॉर्न ट्रायल हैं या ग्राउंड ट्रायल्स हैं, वो सारे आयोजित किए जा चुके हैं और अब वो प्रोडक्शन में लाए जाने के लिए पूर्णतया तैयार है। और एक चीज़ आपको जान के थोड़ा ताजुब होगा कि शुरुआती जो तेजस मार्क 1A आएंगे उनमें इजरायली रेडार इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बाद के जो अंतिम 50 एयरक्राफ्ट होंगे उनमें उत्तम एसा रेडार का मार्क 1 वेरिएंट या मार्क 1A जो वेरिएंट है वो इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि आपको 2021 में पता होगा कि भारतीय वायुसेना के द्वारा 83 जहाज़ों के ऑर्डर प्लेस किए गए थे, जिनमें से 73 मार्क 1A कॉन्फ़िगरेशन के थे और 10 थे ट्रेनर। तो 73 एयरक्राफ्ट में से 50 एयरक्राफ्ट जो आएंगे वो उत्तम एसा रेडार के साथ में आएंगे। तेजस मार्क 2 पर बात करते हुए इस मामले के जानकार लोगों ने हमको बताया कि तेजस मार्क 2 के लिए ऑलरेडी जो सिस्टम और सब सिस्टम है उनकी टेस्टिंग की जा चुकी है। बस देरी तो इस बात की है कि उनको असेंबल कब तक किया जाता है। गौर करने वाली बात ये भी है कि 99 जनरल इलेक्ट्रिक के जो F414 INS6 इंजन है उनका ऑर्डर भारत ने प्लेस किया था, जिनमें से तकरीबन 12 से 16 इंजन भारत पहुंच भी चुके हैं, जिनका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 के इनिशियल वेरिएंट्स यानी जो प्री प्रोडक्शन वेरिएंट है उनमें किया जाएगा और एमका के भी जो मार्क 1 के जो प्रोटोटाइप्स हैं उनमें किया जाएगा।
और एमका की बात की जाए तो एमका को लेकर के आपको जो अच्छी खबरें हैं वो 2024 से लेकर के 25 तक सुनने को मिलेंगी, क्योंकि हमने जब बात करी तो हमको पता चला कि एमका पर जो काम है वो चल तो रहा है, लेकिन 2024 के पहले पहले या 2024 के लास्ट के पहले पहले इनका रोल आउट संभव थोड़ा कम दिख रहा है। इनके रोल आउट होने की संभावनाएं थोड़ी कम दिख रही हैं, लेकिन 2025 में कंफर्म है कि एमका को रोल आउट कर दिया जाएगा और इनकी पहली उड़ान को भी आयोजित किया जाएगा। क्योंकि ये भारत का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इसलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस पूरे प्रोजेक्ट में कोई भी गलती नहीं करना चाहती है। भारतीय वायुसेना की बात की जाए तो शुरुआत में 2020 के आसपास ये लगा था कि भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 2 जैसे जो प्रोग्राम हैं इनको ड्रॉप कर सकती हैं और सीधा एमका पर वो शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना ने भी अब ये क्लियर कर दिया है कि वो तेजस को काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं और तेजस एक बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे। यानी वो दुविधा जिसमें लेकर के अभी तक ये माना जा रहा था कि शायद भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 2 को लेकर के इंटरेस्टेड नहीं है, वो सर्वथा गलत थी। भारतीय वायुसेना तकरीबन 100 से ज़्यादा की संख्या में जो तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको खरीदेंगी, जो आने वाले समय में हमारे मिराज 2000 और MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट को चरणबद्ध तरीके से वायुसेना से बाहर करने में मदद करेंगे। और सेम इसी तरह जैसे हमारे तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे, तो जो MiG-21 जैसे एयरक्राफ्ट हैं इनको भी एक चरणबद्ध तरीके से बाहर किया जाएगा। यानी भारतीय वायुसेना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ताकत बढ़ाई जा सके। और कल के वीडियो में तो हमने आपको बताया ही है कि कैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग जो रेट है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये मानना है कि मार्च 2024 में जब पहला तेजस मार्क 1A डिलीवर किया जाएगा भारतीय वायुसेना को, तो उसके बाद से 16 एयरक्राफ्ट पर एनम के हिसाब से वो डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। वहीं इसके पहले भी हमने आपको अपडेट में बताया था कि इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये प्लान कर रही हैं कि वो एक नए प्रोडक्शन लाइन को इस्टेब्लिश करेंगे ताकि ये जो प्रोडक्शन रेट है एयरक्राफ्ट का इसको 20 से ऊपर ले जाया जा सके। और यदि ऐसा होता है तो इस मामले के जानकार जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि भारत को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने की जो संभावनाएं हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि भारत तय किए गए समय सीमा पे एयरक्राफ्ट को काफ़ी तेज़ी के साथ जो डिलीवर करने में सक्षम होगा। तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं ये कब तक बनाए जाएंगे और भारतीय वायुसेना कैसे इनसे लाभान्वित होगी, इसको भी देखना अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। फिलहाल अगर हम तेजस प्रोग्राम की बात करें तो भारतीय वायुसेना के लिए अब 18 की संख्या में तेजस ट्रेनर हैं, इन पर काम शुरू कर दिया गया है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि पहले 18 तेजस ट्रेनर पर काम करने के बाद वो सीधा अपना ध्यान तेजस मार्क 1A पर शिफ्ट करेंगे और तेजस मार्क 1A का ऑर्डर वो 2026 से 27 तक पूरा करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद सीधा जो तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन है वो वहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। और कुछ र्यूमर्स सामने आए थे जहाँ पर जो नासिक फैसिलिटी है उसको तेजस की प्रोडक्शन लाइन में बदलने की बात चल रही थी, लेकिन अभी उसकी कोई पुख्ता रिपोर्ट सामने नहीं आई है, वो सिर्फ एक र्यूमर है। क्योंकि नासिक में बेसिकली भारतीय वायुसेना के जो Su-30 MKI एयरक्राफ्ट है उनको वहाँ पर मेंटेन किया जाता है, उनको वहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाता था, लेकिन अभी क्योंकि प्रोडक्शन ऑर्डर ख़त्म हो चुके हैं लगभग, इसलिए कुछ लोग ये मानते हैं कि वहाँ पर भारतीय वायुसेना आग्रह कर सकती है तेजस की एक नई प्रोडक्शन लाइन के लिए। खैर जो होगा वो तो आने वाले वक्त में पता ही चलेगा। अभी के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।